चलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे समरी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में राइटर सेल्फ सेलिब्रेशन का बात करते हैं, यानी खुद को रिस्पेक्ट करना, खुद को इंजॉय करना, उसके बारे में राइटर इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं। यानी इस पोएट से हम लोग को ये चीज़ सीखने को मिलेगा कि खुद को रिस्पेक्ट कैसे करना है, खुद को इंजॉय कैसे करना है। ये चीज़ हम लोग को इस चैप्टर से देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलेंगे इस चैप्टर में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे राइटर परिचय। तो फ्रेंड्स देखेंगे, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटेन बाई फेमस अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। यानी ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो अमेरिका के एक फेमस पोएट है ना, वाल्ट विटमैन, उनके द्वारा लिखा गया है। इस बात को याद रखेंगे। ही इज नोन एज द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज ही बिलीव्ड इन इक्वलिटी, फ्रीडम एंड डिग्निटी फॉर ऑल पीपुल। देखिए, इनको किस नाम से जाना जाता है? पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के कवि के नाम से ये प्रसिद्ध है। कौन? वाल्ट विटमैन। क्यों भाई, क्यों इनको पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, यानी लोकतंत्र के कवि क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि ये किस चीज़ में विश्वास करते हैं? इक्वलिटी, यानी समानता, यानी ये सभी लोगों को एक समान नज़र से ये देखते हैं। फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की ये बात करते हैं, उसमें विश्वास रखते हैं। और डिग्निटी, यानी गरिमापूर्ण, किसके लिए? ऑल पीपुल के लिए। ये सोचते हैं कि सब लोग समान हैं, सब लोग फ्री हैं और सब लोग गरिमापूर्ण जीवन जिए। ये इस चीज़ में विश्वास करते हैं, इसलिए इनको पोएट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आ रहेगा, इन दिस पोएम विटमैन सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ बट हिज सेलिब्रेशन इज नॉट सेल्फिश। ये जो वर्तमान जो पोएम जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें जो पोएट है विटमैन, वो खुद को सेलिब्रेट करने के लिए बात करते हैं। नहीं, खुद को बोल रहे हैं कि खुद को आप इंजॉय कीजिए, है ना, और खुद के बारे में सोचने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो सेल्फिश का बात नहीं करते हैं, यानी स्वार्थ का बात नहीं करते हैं ना। ये बात को याद रखना है। वो खुद को इंजॉय करने का बात कर रहा है, खुद को रिस्पेक्ट देने का बात कर रहा है। वो सेल्फिश बनने का बात नहीं कर रहे हैं, यानी स्वार्थी होने की बात नहीं कर रहे। इस बात को ध्यान रखेंगे। बाई सेलिब्रेटिंग हिमसेल्फ ही एक्चुअली सेलिब्रेट ऑल ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज he believes that every person is connected through the same soul of nature। देखिए, वो खुद को इसलिए सेलिब्रेट करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि सभी पर्सन जो है एक एक आत्मा, नेचर का जो होता है ना, सोल, है ना, एक ही नेचर से, एक ही प्राकृतिक से सब कोई बना हुआ है। सब किसी का कनेक्शन एक ही है, सब कोई एक ही मिट्टी से बना हुआ है, एक ही पार्टिकल से सब किसी का निर्माण हुआ है। यही बात बोल रहे हैं कौन? राइटर। ये उनका विश्वास है कि सारा जो पर्सन है, जो सभी व्यक्ति है, सब आदमी क्या है? एक ही सोल से, सोल ऑफ नेचर से कनेक्टेड है ना, यानी एक ही पार्टिकल से सब कोई जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ब्रह्म का ये बात कर रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है कि जब सब आदमी एक ही चीज़ से बने हुए हैं, सब आदमी एक ही पार्टिकल से बने हुए हैं ना, सबके अंदर एक ही प्रकार की आत्मा है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि हर आदमी को रेस्पेक्ट कीजिए, हर आदमी को सम्मान दीजिए, हर आदमी को स्वतंत्रता दीजिए, है ना। इसलिए ये खुद को सेलिब्रेट करने के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर हम खुद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुद को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो दूसरों को भी रेस्पेक्ट हम दे रहे हैं। तो ये बात ये बोल रहे हैं राइटर। तो इस बात को याद रखना है, जो खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेगा वो दूसरों को भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए खुद को इज्जत करना सबसे पहले इसे सीखने बोलते हैं राइटर। आगे देखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में, द पोएट एक्सप्रेस ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ द बॉडी एंड द सोल। पोएट जो है
ये आत्मा और शरीर दोनों को रेस्पेक्ट देने का बात कर रहा है ना, दोनों के लिए अपना रेस्पेक्ट को क्या कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है ना, बॉडी को भी और आत्मा को, दोनों को रेस्पेक्ट दे रहा है। ही फाइंड्स ब्यूटी इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, ये जीवन के हर सौंदर्य का बात कर रहा है ना, वो सर्च कर रहा है कि जीवन का जो भी खुशी है, जो भी सौंदर्य है, उसको ये सर्च कर रहा है, ये खोज रहा है। वेदर इट इज जॉय और सॉरो, वो हर चीज में वो खुशी महसूस, हर चीज में वो सुंदरता खोज रहा है, चाहे वो दुख हो या खुशी हो, वो सब चीज में वो इंजॉय खोज रहा है। He loves the simple things of nature and the common people, such as farmers, workers and laborers। अब देखिए, ये किस चीज़ से प्यार करते हैं, सिंपल थिंग से, जो साधारण चीज़ है, वो राइटर उस चीज़ से प्यार करते हैं। साधारण थिंग ऑफ नेचर, यानी जो प्राकृतिक में जो साधारण चीज़ है उससे प्रेम करते हैं, कॉमन आदमी से प्रेम करते हैं, और जैसे फार्मर्स किसान हो गया, वर्कर्स श्रमिक हो गया, लेबरर्स है ना मजदूर हो गया, ये सारे लोगों से ये राइटर प्रेम करते हैं। ये कहते हैं कि हम इस सारे चीज़ों से प्रेम करते हैं, इनका लगाव है। तो इस बात को याद रखेंगे कि राइटर किस चीज़ से प्रेम कर रहा है। विटमैन डज नॉट बिलीव इन डिफरेंसेस ऑफ रिच एंड पुअर, मैन एंड वोमेन, यंग एंड ओल्ड। अब देखिए, ये जो विटमैन है, ये क्या, ये डिफरेंस यानी भेदभाव नहीं करते हैं गरीब और अमीर में, याद रखना है, अमीर और गरीब आदमी में ये भेदभाव नहीं करते हैं। उसके बारे में बोल रहे हैं कि उसके बाद आदमी और जो महिला होती है उसमें भी ये भेदभाव नहीं करते हैं, और नौजवान और ओल्ड जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी ये भेदभाव नहीं करते हैं। इनके लिए सब कोई क्या है, सेम है, ऑल आर इक्वल। इनके नज़र में हर इंसान एक है। क्यों, ये शुरू में ही बोल दिया कि सब आदमी क्या है, एक ही पार्टिकल से मिल करके बने हैं, तो इसलिए ये राइटर बोल रहे हैं कि सारा आदमी जब सेम है तो कौन औरत, कौन पुरुष, कौन अमीर, कौन गरीब, है ना, कौन यंग, कौन ओल्ड, है ना, इनके नज़र में सब कोई क्या है, एक समान है। तो इस बात को ध्यान रखना है। आगे पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर बोलते हैं ए वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, ए वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल इन द पोएम इज ग्रास। देखिए, इस पोएम में एक बहुत राइटर बहुत बड़ा सिंबल देते हैं, किसका, ग्रास का, ग्रास से कंपेयर करते हैं, यानी घास। अकॉर्डिंग टू विटमैन, यानी विटमैन के अनुसार, ग्रास ग्रोज एवरीवेयर, ग्रास जो है सभी जगह क्या है, उगता है। अराउंड बोथ रिच एंड पुअर, अमीर आदमी के पास भी और गरीब आदमी के पास भी, दोनों आदमी के पास क्या होता है, ये घास जो है उगता है। एंड दस इट रिप्रेजेंट्स इक्वलिटी एंड यूनिटी इन ह्यूमन लाइफ, और ये बताते हैं ये क्या चीज़ को शो करता है, ये समानता को और एकता को शो करता है। क्योंकि घास सभी जगह उगता है, वो जब भेदभाव नहीं कर रहा है तो हम लोग क्यों भेदभाव कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि प्राकृतिक क्या सब किसी के लिए बराबर है, तो इसलिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। हम लोग एग्जांपल देते हैं ना कि सूर्य जो है सब जगह बराबर रोशनी देता है, बारिश सभी जगह बराबर होता है, तो फिर हम लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। द पोएट ऑल्सो स्पीक अबाउट लाइफ एंड डेथ, पोएट जो है जीवन और मृत्यु के बारे में भी बात करते हैं। क्या बोलते हैं, ही सेज दैट डेथ इज नॉट एन एंड बट ओनली ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये बहुत बड़ा बात बता रहा है कि जो डेथ होता है, जो मृत्यु होता है, वो लाइफ का एंड नहीं है, समाप्ति नहीं है, वो क्या है, ये जीवन का एक पार्ट है। मृत्यु क्या है, जीवन का एक पार्ट है, हिस्सा है। लाइफ कंटिन्यू इन न्यू फॉर्म, ये बताते हैं कि मरने के बाद भी लाइफ एक न्यू
रूप में यानी नए रूप में चलता है। सो वी शुड नॉट फियर डेथ, सो इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग को क्या मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखना है कि राइटर क्या बोल रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में राइटर ग्रास से तुलना कर रहे हैं, कह रहा है कि जब ग्रास सभी जगह एक समान उगता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो फिर हम लोग भेदभाव क्यों कर रहे हैं। इसलिए ये बोल रहे हैं कि ये जो ग्रास है इक्वलिटी और यूनिटी को शो करता है ह्यूमन लाइफ में। और बोल रहे हैं कि लाइफ और डेथ के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ, डेथ क्या है, ये इंड नहीं है लाइफ का, ये एक पार्ट है लाइफ का। इसलिए लाइफ से डेथ से हम लोग को क्या डरना नहीं चाहिए ना। इसलिए इस बात को रखना है याद कि हाँ, इस पैराग्राफ में राइटर क्या बोले। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट ह्यूमन बीइंग शुड सेलिब्रेट लाइफ, respect themselves, honor others, and feel the deep unity of mankind with nature। देखिए ये कितना गहरा बात बोल रहा है कि ये जो चैप्टर है इससे हमको क्या मैसेज मिलता है, इस पोएम से हम लोग को क्या मैसेज मिलता है। बोल रहा है कि ह्यूमंस बीइंग शुड सेलिब्रेट लाइफ, कह रहा है कि ये मनुष्य को जीवन को क्या करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना, मनाना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। और रेस्पेक्ट देम सेल्फ, और लोगों को क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर ऑनर अदर्स, यानी ऑनर अदर्स मतलब क्या, दूसरों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। फील द डीप यूनिटी ऑफ मैन काइंड विथ नेचर, और जो ये मानवता है ना, उसका जो गहरा संबंध है किससे, प्राकृतिक से, उसका भी क्या करना चाहिए, महसूस करना चाहिए यूनिटी का, है ना, जो एकता है मानव का और नेचर के साथ, उसको भी क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। द पोएम गिव्स ए लेसन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इक्वलिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। ये जो पोएम है ये हम लोग को एक लेसन देता है, क्या, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब, यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब क्या, वैश्विक भाईचारा का बात करता है, समानता का बात करता है, और एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, और लाइफ को क्या एक्सेप्ट करने का बात करता है। यहाँ लाइफ जीवन को जीने का बात करता है। तो इसलिए इस चैप्टर से, इस पोएम से हम लोग को बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि हाँ, खुद को रिस्पेक्ट करना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट करना है, और नेचर को भी समझना है कि हाँ, नेचर का क्या यूनिटी है, क्या ह्यूमन से, मानवता से, और भाईचारा भी बना के रखना है। क्यों, क्योंकि राइटर बोलते हैं कि सब आदमी एक ही पार्टिकल से मिल करके बने हैं, सब आदमी का रूट कॉज क्या है, एक ही है। तो इसलिए इस चैप्टर से हम लोग को ये मिलता है, सेल्फ सेलिब्रेशन एंड अदर रेस्पेक्ट। सो फ्रेंड्स, हम लोग देखें इस चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी।